बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुख्तसरुल कुदूरी का 21वां सबक है। गुज़िश्ता सबक में हमने बाबु सिफ़तिस सलात को मुकम्मल किया था और आज के इस सबक में हम लोग उन नमाज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो क़ज़ा हो गई है, उनको किस तरीके से अदा करना है, उनका तरीक़ा पढ़ेंगे। तो चलिए हमेशा की तरह पहले हम इबारत पढ़ेंगे, फिर तर्जुमा तशरीह वग़ैरह करेंगे। कहते वमन फ़ाततहु सलातुन क़ज़ाहा इज़ा ज़करहा व क़द्दमहा अला सलासतिल वक्ति इल्ला अन यख़ाफ़ा फ़ौता सलातिल वक्ति फ़युक़द्दिमु सलातल वक्ति अलल फ़ाइति सुम्मा यक़ज़ीहा वमन फ़ाततहु सलावातु रत्तबहा फ़िल क़ज़ाई कमा वजबत फ़िल अस्ली इल्ला अन तज़ीदल फ़वाइतु अला ख़म्सी सलावातिन फ़यस्कुतु तरतीबु फ़ीहा। अब यहाँ से जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई है उनको अदा करने का क्या तरीक़ा है। कह रहे हैं वमन फ़ाततहु सलातु, और जिस शख्स की कई नमाज़ें फ़ौत हो गई हो, यानी उसका वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है और वो बंदा नमाज नहीं पढ़ सका, तो क़ज़ाहा तो उसकी क़ज़ा कर ले, इज़ा ज़करहा जब उसको याद आए, व क़द्दमहा अला सलासतिल वक्ति इल्ला अन यख़ाफ़ा फ़ौत सलातिल वक्ति, जो नमाज है फ़ौत शुदा नमाज उसको मुक़द्दम करेगा, यानी पहले जो पुरानी नमाज फ़ौत शुदा है उसको क़ज़ा करेगा, उसके बाद उस वक्त की जो नमाज है उसको वो अदा करेगा, यानी जो जिस नमाज का वक्त है उस नमाज को अदा करेगा। उससे पहले जो क़ज़ा नमाज है उस नमाज को पहले अदा करने के बाद फिर वक्ती नमाज को अदा करना है। अब आगे कुछ सूरतें आ रही है जिसमें पिछली जो फ़ौत शुदा नमाज है उसको पहले क़ज़ा करना ये ज़रूरी नहीं रहता है, बल्कि अगर जिस वक्त की नमाज है उसको पहले अदा कर ले, फिर उसके बाद पिछली जो छुटी हुई नमाज है उसको अदा करे। इनकी चंद सूरतें हैं। कह रहे हैं इल्ला अन यख़ाफ़ा, मगर ये कि खौफ हो, फ़ौत सलातिन वक्ती नमाज के छूटने का, व युक़द्दिमु सलातल वक्ति तो मुक़द्दम करे वक्ती नमाज को अलल फ़ाइति छुटी हुई नमाज पर। यानी अगर किसी शख्स को इस बात का खौफ है कि अगर मैं छुटी हुई नमाज यानी जो मेरी फ़ौत शुदा नमाज है मैं उसको अदा करने में मशगूल हो गया तो मेरी जो वक्ती नमाज है तो वो नमाज मेरी क़ज़ा हो जाए, तो इस सूरत में उस शख्स को चाहिए कि पहले जो वक्ती नमाज है उसको मुकम्मल करे, उसके बाद फ़ौत शुदा नमाज को अदा करे। सुम्मा यक़ज़ीहा, फिर उसकी क़ज़ा कर ले, यानी फ़ौत शुदा जो नमाज है उसको बाद में क़ज़ा पढ़ ले, लेकिन जो वक्ती नमाज है उसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर आगे कहते हैं वमन फ़ाततहु सलावातु रत्तबहा फ़िल क़ज़ाई कमा वजबत फ़िल असली इल्ला अन तज़ीदल फ़वाइति अला ख़म्सी सलावातिन। कहते हैं कि और अगर किसी शख्स की कई नमाज़ें फ़ौत हो गई है तो क़ज़ा के अंदर वो उसको तरतीब के साथ अदा करेगा, यानी जिस तरतीब में वो नमाज फ़ौत हुई है, पहले ज़ुहर फिर असर फिर मग़रिब फिर ऐशा, तो उसी तरतीब में उस नमाज़ों को भी अदा करेगा। जिस तरतीब में वो नमाज़ें क़ज़ा हुई है उसी तरतीब में उन नमाज़ों को फिर दोबारा जो क़ज़ा करनी है तो तरतीब के साथ ही उन नमाज़ों को अदा करना है। कह रहे हैं इल्ला अन यज़ीदा, मगर ये कि फ़ौत शुदा नमाज़ें वो 5 पर ज़ायद हो, यानी 5 नमाज़ों से ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो गई है, तो ऐसी हालत में फिर क्या करेंगे। तो कह रहे 5 नमाज़ों से ज़ायद हो तो उनमें तरतीब साकित हो जाती है, यानी अगर 5 नमाज़ें क़ज़ा है 5 वक्तों की, एक दिन में 5 वक्तों की नमाज़ क़ज़ा है तो फिर तो तरतीब से नमाज़ को अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 वक्त से ज़ायद की नमाज़ क़ज़ा हो गई है, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, तो फिर ऐसी सूरत में तरतीब जो है वो साक़ित हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। फिर तरतीब ज़रूरी नहीं है, आप जिस तरीके से चाहे क़ज़ा नमाज़ों को अदा कर सकते हैं। तो ये थे
ये बाब था जो छुटी हुई जो नमाज़ें हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है उसके बयान में। तो आज हम लोगों ने इस बाब को मुकम्मल कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं मुख्तसरुल क़ुदूरी के अगले बाब में, अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।